एजुकेशन टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज मैं ग्रामर का एक कोर्स लेकर हाजिर हो रहा हूँ। हमारी ये ग्रामर की पहली वीडियो होगी। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं और इंग्लिश ज़ुबान को सीखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। नाजरीन, जब आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख रहे हों तो आपको जो पहली चीज़ करनी है वो ये है कि आप असूल सीखें। तो असूल कहाँ से शुरू करें? तो वो ये है कि आप पहले सीखें हरूफ तहज्जी के बारे में, हरूफ तहज्जी की आवाज़ों के बारे में, वावल साउंड्स के बारे में। उसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके बारे में आपने सीखना है। जब आप वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का तस्वर सीख जाएं तो फिर उसके बाद आप मेरी ये वीडियो देखें तो आपको इंशाअल्लाह अंग्रेज़ी लैंग्वेज की बुनियादी जो असूल हैं उनकी आपको समझ आ जाएगी। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अंग्रेज़ी हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी ज़ुबान की बुनियाद है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी बुनियादी असूलों का जानना ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बुनियादी अहमियत हासिल है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप किताबें पढ़ने के काबिल भी हो जाएंगे, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के काबिल हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आपको इंग्लिश के टेक्स्ट की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो को। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की बुनियाद है। इसमें नाउन शामिल है, प्रोनाउन शामिल है, एडजेक्टिव शामिल है। उसके अलावा इसमें शामिल है वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। अगर आप इनको सीख लेते हैं, इनकी अक़साम को सीख लेते हैं तो इसके बाद आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं रहती। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं अब शुरू कर रहा हूँ वो है नाउन। नाज़रीन, नाउन का मतलब होता है नाम। ये असल में एक नेमिंग वर्ड है जो बताता है हमें किसी चीज़ के, किसी शख्स के, किसी जगह के या किसी एहसास, किसी जज्बे या किसी गैर मादी चीज़ के नाम को। तो नाउन में क्या क्या चीज़ें शामिल आज होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रही है डेफिनेशन। देखिए स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। नाउन इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। देखिए, नाउन में सिर्फ मादी अशिया शामिल नहीं होती बल्कि इसमें गैर मादी अशिया भी शामिल होती हैं, जैसा कि फीलिंग्स, आइडियाज़ या वो चीज़ें जिनका मादी वजूद भी नहीं होता। और ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है ये मैं आगे चलकर आपको इसकी वजाहत समझाऊंगा जब मैं नाउन की अक़साम की तरफ जाऊंगा। नाज़रीन, इस दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है, चाहे वो मादी हो चाहे गैर मादी हो। तो जो मादी होती है उसको कंक्रीट नाउन बोलते हैं, जैसा कि पेन। कंक्रीट नाउन बुनियादी तौर पर उन चीज़ों के नाम को कहा जाता है जिनका कोई मादी वजूद होता है। मादी वजूद चीज़ों का होता है जिनको आपके हवासे खमसा पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पर कान, आँख, नाक या आपकी जो 5 हिस्से हैं उनके ज़रिए जिन चीज़ों को आप पहचान सकते हो उनका वजूद है। और जिन चीज़ों का वजूद होता है वो होती है मादी, उनको आप कंक्रीट नाउन बोलते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा बुक, इसका मादी वजूद है क्योंकि आप इसे देख भी सकते हैं, आपकी कोई ना कोई हिस्सा आपको बता रही है इसके वजूद के बारे में। लेकिन उसके मुकाबले में मैं आपके लिए एक लफ्ज़ बोलता हूँ एंगर, पेशेंस। अब ये लफ्ज़ देखें, आपने कभी इन लफ्ज़ों पे गौर किया कि आपने इनके कभी वजूद को देखा? तो आपने यकीनन इनके वजूद को नहीं देखा क्योंकि इनका कोई वजूद है ही नहीं। ये जस्ट नेम ऑफ क्वालिटी या फीलिंग है। एंगर एक फीलिंग का नाम है और इनको डायरेक्टली आप अपने हवासे खमसा से पहचान नहीं सकते। तो ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं, इसमें इंसान की जो फीलिंग होती है वो भी आ जाती है, जैसा कि लव। अब है तो ये भी नाउन, लेकिन ये जो है इसका कोई मादी वजूद नहीं है, इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसका कोई वजूद नहीं होता, मादी वजूद इसका नहीं होता। आप डायरेक्टली हवा से खमसा के ज़रिए इसको पहचान नहीं सकते, आपके जो 5 सेंसेस हैं वो इसको नहीं पहचान सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का कंसेप्ट आपने समझ लिया। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाउन की मज़ीद अक़साम के बारे में, और इस तरह इन 4-5 वीडियोज़ में मैं आपको नाउन का टॉपिक मुकम्मल समझा दूंगा। और याद रखें मेरी ये वीडियोज़ 20 से ज़्यादा होंगी।
پارٹس آف سپیچ کے بارے میں میری 20 سے زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو انگریزی زبان کے اصولوں پر اچھی خاصی مہارت ہو جائے گی اور آپ گہرائیوں کو جان پائیں گے۔ میری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے اور مزید نئی اپڈیٹس کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔